हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग एचएसएल के नाम से जरूर जानते होंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रन करती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 17th ऑफ नवंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने अपने इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में 3 क्राइटेरिया में वैकेंसी निकाली है और तीनों क्राइटेरिया में जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली है उनमें अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, अलग अलग लास्ट डेट रखी गई है। तो मैं आप सभी कैंडिडेट्स को स्टेप बाय स्टेप तीनों क्राइटेरिया की लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको परमानेंट एब्जॉर्प्शन बेसिस वाली वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले में बताऊंगा और तीसरे जिसमें आपको एज अ कंसल्टेंट हायर किया जाएगा उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि तीनों ही क्राइटेरिया में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया और अलग अलग लास्ट डेट रखी गई है। क्योंकि ये एक ही एडवर्टाइजमेंट में तीनों अलग अलग क्राइटेरिया में हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इसलिए ये थोड़ा सा वीडियो आपका लेंथी होने वाला है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी कैंडिडेट्स को और देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप लोग टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी एचएसएल ने सबसे पहले क्राइटेरिया में जो हमारे लिए वैकेंसी निकाली है उस क्राइटेरिया का नाम है परमानेंट एब्जॉर्प्शन बेसिस, यानी ये जो आपकी जॉब होने वाली है वो आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है और इसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो आपको मैनेजर की करी जा रही है इन लीगल डिपार्टमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है और इसमें जो आपके लिए ग्रेड रखा गया है वो आपका E3 रहने वाला है और इसमें जो एक वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे क्राइटेरिया के ऊपर। दूसरे क्राइटेरिया में जो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है, क्राइटेरिया का नाम है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो आपकी जॉब होने वाली है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की होने वाली है और इसमें आपको जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड करी जा रही है वो आपको डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर की करी जा रही है इन लीगल डिपार्टमेंट। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो 2 वैकेंसी निकाली गई है, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी कि आपकी 2 वैकेंसी है और दोनों ही रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है, एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और एक अदर बैकवर्ड क्लास के लिए। तीसरी जो इन्होंने क्राइटेरिया में वैकेंसी निकाली है वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है जो कि आपकी पार्ट टाइम बेसिस है और इसमें जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करा जाएगा वो आपको एज अ कंसल्टेंट हायर किया जाएगा इन लीगल डिपार्टमेंट। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम इन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट के रिगार्डिंग। ये फॉर्म के रजिस्ट्रेशन आपके चालू हो गए हैं 17th ऑफ नवंबर 2023 से। अब इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट जो रखी गई है, सबसे पहले जो हमारी कंसल्टेंट की जॉब के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपके 24th ऑफ दिसंबर 2023 रखी गई है, यानी बिफोर 24th ऑफ दिसंबर 2023 शाम 5 बजने से पहले आपको अपनी कंसल्टेंट वाली जॉब की एप्लीकेशन फिल कर देनी है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और जो हमारे सेकंड क्राइटेरिया था यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट के लिए जो आपके लिए वैकेंसी निकाली गई थी जो कि आपकी डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर की थी, उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 5th ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है। आपको बिफोर 5 PM 5 जनवरी को अपना फॉर्म फिलअप कर देना है
तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तीसरी कैटेगरी यानी जो हमारी परमानेंट पोस्ट थी, उसके लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 15th ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है। आपको 15th ऑफ जनवरी 2024 शाम 5 बजने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट कर देनी है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इन तीनों क्राइटेरिया में जो हमारे लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले जो हमारी परमानेंट जॉब है उसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की करी है। इसमें जो हमें रेम्यूनरेशन ऑफर किया जा रहा है वो हमें 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन हमें सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि हमारा E3 है। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। अगर आपकी एज एज पर ऑन 16th ऑफ दिसंबर 2023 में 40 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी, जो मैं आपको बता चुका हूं एक वैकेंसी है और वो भी जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है और आपने अपनी एलएलबी की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर की एलएलबी करी है या फिर 5 ईयर की बीए एलएलबी की इंटीग्रेटेड डिग्री, अगर आपने अपनी एलएलबी में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इनके लिए जो डिजायर्ड कैंडिडेट है, इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट है तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका मिनिमम 9 ईयर्स का होना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और वो लोग भी इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू का पार्ट है या किसी लॉ फर्म का पार्ट है या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अगर वो लॉ की फील्ड में रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं और उन्हें 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस है आर्बिट्रेशन केसेस को हैंडल करने का, लेबर लॉ के केसेस को हैंडल करने का और सिविल केसेस को हैंडल करने का, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी एचएसएल के लिए ये डिजायर्ड कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना मैक्सिमम एक्सपीरियंस इसमें गेन करा है इन केसेस के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी वैकेंसी के बारे में जो कि हमारे एफटीसी कैटेगरी में निकाली गई है यानी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और इसमें जो हमारे लिए डेजिग्नेशन निकाली गई है वो हमें डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर की करी जा रही है पोजीशन ऑफर, और ये हमारे लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। इसमें जो हमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड करी जाएगी वो हमें 70,720 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपनी एज 5 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर 5 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज 40 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो ये जॉब होने वाली है वो आपके 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू और एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका मिनिमम 2 साल का बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी के रिगार्डिंग। 2 वैकेंसी निकाली गई है इसमें, एक आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और एक हमारे ओबीसी कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ एलएलएम ग्रेजुएट्स भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज पर ऑन 5 जनवरी 2024 अगर आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना एक्सपीरियंस एज अ एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए निकाला है और आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी है तो आप इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसे मेक श्योर करना चाहिए कि वो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी क्राइटेरिया की वैकेंसी के रिगार्डिंग। इसमें जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें कंसल्टेंट के तौर पे हायर करेंगे और इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक निकाली गई है। इसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 1 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आती है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली बोला है कि आपको जो मंथली सैलरी प्रोवाइड करा जाएगा एज अ कंसल्टेंट वो आपको 1,25,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड करा जाएगा, प्लस सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ अ ईयर आपको 3,000 रुपीज और प्रोवाइड करा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज पर ऑन 24th ऑफ दिसंबर 2023 अगर आपकी एज 65 ईयर कंप्लीट नहीं हुई है
तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी में 50% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 15 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो बार के साथ होता है, वो आपका आंध्र प्रदेश में होना चाहिए और आपका प्रैक्टिसिंग सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स में होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप रेजिडेंट होने चाहिए विशाखापट्टनम के ही। और इन्होंने डिजायर्ड में बोला है कि आपको तेलुगु की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा एक्सपीरियंस रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा गया है कि तीनों ही क्राइटेरिया की पोजीशंस में आपके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आपके लिए डायरेक्टली अगर आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे ये लोग, जो कि आपका ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जब उसे खोलेंगे, जब आपको पहला लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा वो ये पूरे एडवर्टाइजमेंट का है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को, या फिर स्क्रॉल डाउन करके उसी को वहीं पर पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक मिलेगा वो आपको डायरेक्टली हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा, जहां पे आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप सभी जानते हैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं मेक श्योर करूंगा हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी शुरू कर पाए। इस फॉर्म के लिए आपके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड। सिर्फ आपको डायरेक्टली आपको मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं और आपको इस डेट, टाइम और वेन्यू पे आपको पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। तो आपका डायरेक्टली इसमें इंटरव्यू होगा। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, यानी जो हमारे एससी और एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा गया है। अब बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो एप्लीकेशन फी होने वाली है वो आपकी 300 रुपीज होगी, और हमारे एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को इसमें एग्जेम्प्ट करा गया है, यानी उनके लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो हमारे जनरल कैटेगरी वाले, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले और ओबीसी कैटेगरी वालों को मिनिमम 300 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और कोई कैंडिडेट जो पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है या किसी पीएसयू में काम कर रहा है, उसको पहले इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ साथ एक एनओसी भी सबमिट करना है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी उसे सबमिट करना है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब मैं आपको एक बार एनेक्स्चर दिखा देता हूं जिसको आपको प्रिंट आउट कराना है, और इसमें अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करके इसको स्कैन करके आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना है, जिसमें आपको अपना एक्सपीरियंस शो करना है कि आपने अपना एक्सपीरियंस कहां पे गेन करा है। मान लीजिए आप जिस लॉ फर्म में काम कर रहे हैं, आप वहां पर उस लॉ फर्म का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में, फिर आप अपनी डेजिग्नेशन और ग्रेड लिखेंगे एज अ लॉ ऑफिसर, जहां आप लॉ फर्म में थे आपने क्या क्या काम करा है, आप उन ड्यूटीज को लिखेंगे, कितने साल हो गए हैं आपको काम करते हुए, आप नंबर ऑफ ईयर्स में वो मेंशन करेंगे। उसके बाद फाइनली आप किस सीटीसी पे अभी काम कर रहे हैं आप उसको मेंशन करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका फॉर्म फिलअप करा जाएगा। इनकेस अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई क्वेरी अराइज हुई होगी, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को मुझे कैसे रीच आउट करना है। इंस्टाग्राम या ट्विटर पे आप मुझे टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे जरूर रिप्लाई करूं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।